आप सभी लोगों हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र सूत्र विधि 5 का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। आप सभी से निवेदन है, कृपया हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी और वीडियो बनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तंत्र सूत्र विधि 5। भ्रकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर विचार को मन के सामने करो, फिर सहस्त्रार्क रूप को श्वास तत्व से प्राण से भरने दो, वहां वो प्रकाश की तरह बरसेगा। ये विधि पाइथागोरस को दी गई थी। पाइथागोरस ये लेकर यूनान वापस गए और वो पश्चिम के समस्त रहस्यवाद के आधार बन गए। पश्चिम में अध्यात्मवाद के वे पिता हैं। ये विधि बहुत गहरी विधियों में एक है। इसे समझने की कोशिश करो। भ्रकुटियों के बीच अवधान को स्थिर करो। वैज्ञानिक शोध कहती है कि 2 भ्रकुटियों के बीच में ग्रंथि है। वो शरीर का सबसे रहस्यपूर्ण भाग है, जिसका नाम पाइनियल ग्रंथि है। यही तिब्बतियों की तीसरी आंख है और यही है शिव का नेत्र, तंत्र के शिव का त्रिनेत्र। 2 आंखों के बीच एक तीसरी आंख भी है, लेकिन ये सक्रिय नहीं है। ये है और ये किसी भी समय सक्रिय हो सकती है। निसर्गतः ये सक्रिय नहीं है। इसको सक्रिय करने के लिए संबंध में तुमको कुछ करना पड़ेगा। ये अंधी नहीं है, सिर्फ बंद है। ये विधि तीसरी आंख को खोलने की विधि है। भ्रकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर आंखें बंद कर लो और फिर दोनों आंखों को बंद रखते हुए भवों के बीच में दृष्टि को स्थिर करो। मानो कि दोनों आंखों से तुम देख रहे हो और समग्र अवधान को वहीं लगा दो। ये विधि एकाग्र होने की सबसे सरल विधियों में से एक है। शरीर के किसी दूसरे भाग में इतनी आसानी से तुम अवधान को नहीं उपलब्ध हो सकते। ये ग्रंथि अवधान को अपने में समाहित करने में कुशल है। यदि तुम इस पर अवधान दोगे तो तुम्हारी दोनों आंखें तीसरी आंख से सम्मोहित हो जाएंगी। वे थिर हो जाएंगी, वे वहां से नहीं हिल सकेंगी। यदि तुम शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर अवधान दो तो वहां कठिनाई होगी। तीसरी आंख अवधान को पकड़ लेती है, अवधान को खींच लेती है। अवधान के लिए वो चुंबक का काम करती है। इसलिए दुनिया की सभी विधियों में इसका समावेश किया गया है। अवधान को प्रशिक्षित करने में ये सरलतम है, क्योंकि इसमें तुम ही चेष्टा नहीं करते, ये ग्रंथि भी तुम्हारी मदद करती है। ये चुंबकीय है, तुम्हारे अवधान को ये बलपूर्वक खींच लेती है। तंत्र के पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि अवधान तीसरी आंख का भोजन है। ये भूखी है, जन्मों जन्मों से भूखी है। जब तुम इसे अवधान देते हो, ये जीवित हो उठती है। इसे भोजन मिल गया है। और जब तुम जान लोगे कि अवधान इसका भोजन है, जान लोगे कि तुम्हारे अवधान को ये चुंबक की तरह खींच लेती है, तब अवधान कठिन नहीं रह जाएगा। सिर्फ सही बिंदु को जानना है। इसलिए आंख बंद कर लो और अवधान को दोनों आंखों के बीच में घूमने दो और उस बिंदु को अनुभव करो। जब तुम उस बिंदु के करीब होगे, अचानक तुम्हारी आंखें स्थिर हो जाएंगी और जब उन्हें हिलाना कठिन हो जाए, तब जानो कि सही बिंदु मिल गया। भ्रकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर विचार को मन के सामने रखो। अगर ये अवधान प्राप्त हो जाए तो पहली बार एक अद्भुत बात तुम्हारे अनुभव में आएगी। पहली बार तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार तुम्हारे सामने चल रहे हैं। तुम साक्षी हो जाओगे। जैसे कि सिनेमा के पर्दे पर दृश्य देखते हो, वैसे ही तुम देखोगे कि विचार आ रहे हैं और तुम साक्षी हो। एक बार तुम्हारा अवधान त्रिनेत्र केंद्र पर स्थिर हो जाए, तुम तुरंत विचारों के साक्षी हो जाओगे। आमतौर से तुम साक्षी नहीं होते, तुम विचारों के साथ तादाद में कर लेते हो। यदि क्रोध है तो तुम क्रोध हो जाते हो। यदि एक विचार चलता है तो उसके साक्षी होने के बजाय तुम विचार के साथ एक हो जाते हो, उससे तादाद में करके साथ साथ चलने लगते हो। तुम विचार ही बन जाते हो, विचार का रूप ले लेते हो। जब क्रोध उठता है तो तुम क्रोध बन जाते हो और जब लोभ उठता है तब लोभ बन जाते हो। कोई भी विचार तुम्हारे साथ एकात्म हो जाता है और उसकी और तुम्हारे बीच दूरी नहीं रहती। लेकिन तीसरी आंख पर स्थिर होते ही तुम एकाएक साक्षी हो जाते हो। तीसरी आंख के जरिए तुम साक्षी बनते हो। इस शिव नेत्र के द्वारा तुम विचारों को वैसे ही चलता देख सकते हो जैसे आसमान पर तैरते बादलों को या राह पर चलते लोगों को देखते हो। जब तुम अपनी खिड़की से आकाश को या राह चलते लोगों को देखते हो, तब तुम उनसे तादाद में नहीं करते। तब तुम अलग होते हो, मात्र दर्शक रहते हो, बिल्कुल अलग। वैसे ही अब जब क्रोध आता है तब तुम उसे एक विषय की तरह देखते हो। अब तुम ये नहीं सोचते कि मुझे क्रोध हुआ, तुम यही अनुभव करते हो कि तुम क्रोध से घिरे हो। क्रोध की एक बदली तुम्हारे चारों ओर घिर गई और जब तुम खुद क्रोध नहीं रहे, तब क्रोध नपुंसक हो जाता है। तब वो तुमको नहीं प्रभावित कर सकता। तब तुम अस्पर्शित रह जाते हो। क्रोध आता है और चला जाता है और तुम अपने में केंद्रित रहते हो। ये 5वीं विधि साक्षित्व को प्राप्त करने की विधि है। भ्रकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर विचार को मन के सामने करो। अब अपने विचारों को देखो, विचारों का साक्षात्कार करो। फिर सहस्त्रार्क रूप को श्वास तत्व से प्राण से भरने दो, वहां वो प्रकाश की तरह बरसेगा। जब अवधान भ्रकुटियों के बीच शिव नेत्र के केंद्र पर स्थिर होता है, तब 2 चीजें घटित होती हैं और यही चीज 2 ढंगों से हो सकती है। एक, तुम साक्षी हो जाओ तो तुम तीसरी आंख पर स्थिर हो जाते हो।
साक्षी हो जाओ, जो भी हो रहा हो उसके साक्षी बन जाओ। तुम बीमार हो, शरीर में पीड़ा है, तुमको दुख और संताप है, जो भी हो तुम उसके साक्षी बने रहो। जो भी हो उससे तादात्म्य न करो, बस साक्षी रहो, दर्शक भर। और यदि साक्षित्व संभव हो जाए तो तुम तीसरी आंख पर स्थिर हो जाओगे। इससे उल्टा भी हो सकता है, यदि तुम तीसरी आंख पर स्थिर हो जाओ तो साक्षी हो जाओगे। ये दोनों एक ही बात है। इसलिए पहली बात है, तीसरी आंख पर केंद्रित होते ही साक्षी आत्मा का उदय होगा। अब तुम अपने विचारों का सामना कर सकते हो। और दूसरी बात, अब तुम श्वास प्रश्वास की सूक्ष्म और कोमल तरंगों को भी अनुभव कर सकते हो। अब तुम श्वसन के रूप को ही नहीं, उसके तत्व को, सार को, प्राण को भी समझ सकते हो। पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि रूप और श्वास तत्व का क्या अर्थ है। जब तुम श्वास लेते हो तब सिर्फ वायु की ही श्वास नहीं लेते। वैज्ञानिक तो यही कहते हैं कि तुम वायु की ही श्वास लेते हो, जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा अन्य तत्व रहते हैं। वे कहते हैं कि तुम वायु की श्वास लेते हो, लेकिन तंत्र कहता है कि हवा तो मात्र वाहन है, असली चीज नहीं। असल में तुम प्राण की श्वास लेते हो। हवा तो मात्र माध्यम भर है, प्राण उसका सत्व है, सार है। तुम न सिर्फ हवा की बल्कि प्राण की श्वास लेते हो। आधुनिक विज्ञान अभी नहीं जान सका है कि प्राण जैसी कोई वस्तु भी है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने कुछ रहस्यमयी चीज का अनुभव किया है। श्वास में सिर्फ हवा हम नहीं लेते, वो बहुत से आधुनिक शोधकर्ताओं ने अनुभव किया है। विशेषकर एक नाम उल्लेखनीय है, वो है जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम रेक का, जिसने इसे ऑर्गन एनर्जी या जैविक ऊर्जा का नाम दिया है। वो प्राण ही है। वो कहता है कि जब आप श्वास लेते हैं तब हवा तो मात्र आधार है, पात्र है, जिसके भीतर एक रहस्यमय तत्व है, जिसे ऑर्गन या प्राण या एलन वाइटल कह सकते हैं। लेकिन वो बहुत सूक्ष्म है। वास्तव में वो भौतिक नहीं है, पदार्थगत नहीं है। हवा भौतिक है, पात्र भौतिक है, लेकिन उसके भीतर से कुछ सूक्ष्म अलौकिक तत्व चल रहा है। इसका प्रभाव अनुभव किया जा सकता है। जब तुम किसी प्राणवान व्यक्ति के पास होते हो तो तुम अपने भीतर किसी शक्ति को उगते देखते हो, और जब किसी बीमार के पास होते हो तो तुमको लगता है कि तुम चूसे जा रहे हो, तुम्हारे भीतर से कुछ निकाला जा रहा है। जब तुम अस्पताल जाते हो तब थके थके क्यों अनुभव करते हो? वहां चारों ओर से तुम चूसे जाते हो। अस्पताल का पूरा माहौल बीमार है और वहां सब किसी को अधिक प्राण की, अधिक एलन वाइटल की जरूरत है। इसलिए वहां जाकर अचानक तुम्हारा प्राण तुमसे बहने लगता है। जब तुम भीड़ में होते हो तो तुम घुटन महसूस क्यों करते हो? इसलिए कि वहां तुम्हारा प्राण चूसा जाने लगता है। और जब तुम प्रातःकाल अकेले आकाश के नीचे या वृक्षों के बीच होते हो तब फिर अचानक तुम अपने में किसी शक्ति का, प्राण का उदय अनुभव करते हो। प्रत्येक का एक खास स्पेस की जरूरत है, और जब वो स्पेस नहीं मिलता है तो तुमको घुटन महसूस होती है। विलियम रेक ने कई प्रयोग किए, लेकिन उसे पागल समझा गया। विज्ञान के भी अपने अंधविश्वास हैं, और विज्ञान बहुत रूढ़िवादी होता है। विज्ञान अभी भी नहीं समझता है कि हवा से बढ़कर कुछ है, वो प्राण है, लेकिन भारत सदियों से उस पर प्रयोग कर रहा है। तुमने सुना होगा, शायद देखा भी हो, कि कोई व्यक्ति कई दिनों के लिए भूमिगत समाधि में प्रवेश कर गया, जहां हवा का कोई प्रवेश नहीं था। 1980 में मिस्र में एक आदमी 40 वर्षों के लिए समाधि में चला गया था। जिन्होंने उसे गाड़ा था वे सभी मर गए, क्योंकि वो 1920 में समाधि से बाहर आने वाला था। 1920 में किसी को भरोसा नहीं था कि वो जीवित मिलेगा, लेकिन वो जीवित था, और उसके बाद भी वो 10 वर्षों तक जीवित रहा। वो बिल्कुल पीला पड़ गया था, परंतु जीवित था, और उसको हवा मिलने की कोई संभावना नहीं थी। डॉक्टरों ने तथा दूसरों ने उससे पूछा कि इसका रहस्य क्या है। उसने कहा, हम नहीं जानते, हम इतना ही जानते हैं कि प्राण कहीं भी प्रवेश कर सकता है, और वहां हवा वहां नहीं प्रवेश कर सकती, लेकिन प्राण कर सकता है। एक बार तुम जान जाओ कि श्वास के बिना भी तुम कैसे प्राण को सीधे ग्रहण कर सकते हो, तो तुम सदियों तक के लिए भी समाधि में जा सकते हो। तीसरी आंख पर केंद्रित होकर तुम श्वास के सार तत्व को, श्वास को नहीं, श्वास के सार तत्व प्राण को देख सकते हो। और अगर तुम प्राण को देख सके तो तुम उस बिंदु पर पहुंच गए जहां से छलांग लग सकती है, क्रांति घटित हो सकती है। सूत्र कहता है, सहस्त्रार्क रूप को प्राण से भरने दो, और जब तुमको प्राण का एहसास हो तब कल्पना करो कि तुम्हारा सिर प्राण से भर गया है। सिर्फ कल्पना करो, किसी प्रयत्न की जरूरत नहीं है, और मैं बताऊंगा कि कल्पना कैसे काम करती है। तब तुम त्रिनेत्र बिंदु पर स्थिर हो जाओ, तब कल्पना करो और चीजें आप ही और तुरंत घटित होने लगती हैं। अभी तुम्हारी कल्पना भी नपुंसक है, तुम कल्पना किए जाते हो और कुछ भी नहीं होता। लेकिन कभी कभी अनजाने साधारण जिंदगी में भी चीजें घटित होती हैं। तुम अपने मित्र की सोच रहे हो और अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। तुम कहते हो कि संयोग था कि मित्र आ गया,
कभी तुम्हारी कल्पना संयोग की तरह भी काम करती है। लेकिन जब भी ऐसा हो तो याद रखने की चेष्टा करो और पूरी चीज का विश्लेषण करो। जब भी लगे कि तुम्हारी कल्पना सच हुई है, तुम भीतर जाओ और देखो, कहीं ना कहीं तुम्हारा अवधान तीसरे नेत्र के पास रहा होगा। दरअसल ये संयोग नहीं था, ये वैसा दिखता है क्योंकि गुण विज्ञान का तुमको पता नहीं है। अनजाने ही तुम्हारा मन त्रिनेत्र केंद्र के पास चला गया होगा, और अवधान यदि तीसरी आंख पर है तो किसी घटना के सृजन के लिए उसकी कल्पना काफी है। ये सूत्र कहता है कि जब तुम भ्रकुटियों के बीच स्थिर हो और प्राण को अनुभव करते हो, तब रूप को भरने दो। अब कल्पना करो कि प्राण तुम्हारे पूरे मस्तिष्क को भर रहे हैं, विशेषकर सहस्त्रार को, जो सर्वोच्च मनस केंद्र हैं। उस क्षण तुम कल्पना करो और वो भर जाएगा। कल्पना करो कि वो प्राण तुम्हारे सहस्त्रार से प्रकाश की तरह बरसेगा और वो बरसने लगेगा, और उस प्रकाश की वर्षा में तुम ताजा हो जाओगे। तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाएगा, तुम बिल्कुल नए हो जाओगे। आंतरिक जन्म का यही अर्थ है। यहाँ दो बातें हैं। एक, तीसरी आंख पर केंद्रित होकर तुम्हारी कल्पना पौण सत्व को, शुद्धि को उपलब्ध हो जाती है। यही कारण है कि शुद्धता पर, पवित्रता पर इतना बल दिया गया है। इस साधना में उतरने के पहले शुद्ध बने। तंत्र के लिए शुद्धि कोई नैतिक धारणा नहीं है। शुद्धि इसलिए अर्थपूर्ण है कि यदि तुम तीसरी आंख पर स्थिर हुए और तुम्हारा मन अशुद्ध रहा तो तुम्हारी कल्पना खतरनाक सिद्ध हो सकती है, तुम्हारे लिए भी और दूसरे के लिए भी। यदि तुम किसी की हत्या करने की सोच रहे हो